बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 11.2 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और अपनी प्रीवियस क्लास में हमने एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया था, जिसमें हमने ट्राइंगल को सॉल्व करना सीखा था और वो ट्राइंगल को हमने सॉल्व करना सीखा था बाय द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ साइन। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास लॉ ऑफ कोसाइन है, यानी उसी तरह की इंफॉर्मेशन हमें गिवन होगी और हमें लॉ ऑफ कोसाइन को यूज़ करते हुए जो है वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। देखिए, अपने प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपसे ये कहा था कि एक्सरसाइज से पहले जो है आप एक ब्लैंक पेज छोड़ दीजिएगा जहाँ पर हम सारे जो है वो फार्मूला जो है वो लिखते रहेंगे, तो उसी पेज पर आप चले जाइएगा। इससे पहले कि हम प्रॉब्लम का आगाज़ करें, मैं आपको पहले जो है वो लॉ ऑफ कोसाइन के बारे में बताता हूँ। लॉ ऑफ कोसाइन हम लिखते हैं, ठीक है। पहले समझ लें थोड़ा सा, फिर ताकि याद करना आसान हो जाए, फिर उसको वहाँ नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर हम इस प्रॉब्लम की तरफ आते हैं। देखिए, लॉ ऑफ कोसाइन जो है हमारे पास जिस तरह लॉ ऑफ साइन था वो साइड्स और एंगल्स को रिलेट करता था, बिल्कुल इसी तरह लॉ ऑफ कोसाइन भी ट्राइंगल की जो है जो साइड्स हैं उनको रिलेट करता है, साइड्स और एंगल को। तो लॉ ऑफ कोसाइन हम यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए, हमारे पास फर्स्ट कोसाइन लॉ जो है ये है ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc इंटू कॉस अल्फा। ये फर्स्ट कोसाइन लॉ है, यानी अगर हमें ए डिटरमाइन करना होगा तो हम इस फार्मूले को इस्तेमाल करेंगे, ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc इंटू कॉस अल्फा। इसी तरह से सेकेंडली अगर यहाँ पर बी स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac और यहाँ हो जाएगा कॉस बीटा। और बिल्कुल इसी तरीके से अगर हमारे पास सी स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इंटू कॉस गैमा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ये कोसाइन लॉ कहलाता है। अच्छा, इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, कोसाइन लॉ को अल्फ़ा की फॉर्म में, यानी अगर कभी ए कैलकुलेट करना होगा तो हम ये फॉर्मेट इस्तेमाल कर लेंगे और कभी अल्फ़ा फाइंड आउट करना होगा तो हम इस फॉर्मेट को इस्तेमाल करेंगे। तो कॉस अल्फ़ा किसके बराबर होगा? ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, ठीक है। इसी से कॉस अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लें तो ये फॉर्मेट बन जाता है। इसी तरीके से यहाँ पर भी अगर मिसाल के तौर पे हमें कभी बीटा कैलकुलेट करना हुआ कोसाइन लॉ की मदद से तो हम ये फॉर्मेट यूज़ कर लेंगे। इसके बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। और यहाँ पर बेटे लास्ट वन वाला भी अगर मैं लिखूँ कि अगर हमें गैमा मालूम करना है तो फिर कोसाइन लॉ का ये फॉर्मेट यूज़ करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2a। तो ये सबसे पहले हमारे पास जो है वो कोसाइन लॉ हमने लिख लिया है, ठीक है। ए कैलकुलेट करना होगा तो ये फॉर्मेट यूज़ कर लेंगे और इसी को एल्जेब्रिकली जो है आप सिंप्लीफाई करें और यहाँ से कॉस अल्फ़ा की वैल्यू निकालें तो ये बन जाता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। तो कभी अल्फ़ा कैलकुलेट करना होगा ना, एंगल कैलकुलेट करना होगा तो फिर हम ये फॉर्मेट इस्तेमाल कर लिया करेंगे। इसी तरीके से ये हमारा कॉस बीटा और कॉस गैमा भी है अगर हमें बीटा और गैमा कैलकुलेट करना है। तो ब्लैंक पेज पे जाइए बेटे और जल्दी से हेडिंग लिख के ये लॉ ऑफ कोसाइन जो है इसको नोट कर लीजिए, फिर इसकी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं और इसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 हम सॉल्व करते हैं।
जी तो होप सो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब इसके बाद ये देख लीजिए, यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है। इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है और इस इन्फॉर्मेशन को यूटिलाइज करते हुए लॉ ऑफ कोसाइन की मदद से हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और ट्राइंगल की जो अननोन इन्फॉर्मेशन है वो हमें गैदर करनी है। ठीक है, 6 चीज़ें होती हैं ट्राइंगल में, ये 3 एंगल होते हैं और 3 साइड्स होती हैं। तो अब यहाँ पर हमारे पास देखें क्या क्या गिवन है। सबसे पहले गिवन डेटा मैंने यहाँ पे लिख दिया है, अल्फा में गिवन है और उसके बाद बी और सी हमें गिवन है। इसका मतलब है 2 साइड्स हमें गिवन है और एक एंगल हमें गिवन है। तो अल्फा में बता दिया, इसका मतलब है बीटा और गैमा हमने डिटरमाइन करना होगा। इसी तरह 2 साइड्स बता दिए बी और सी, और हमें एक साइड गिवन नहीं है ए, वो हमें मालूम करनी होगी। ठीक है, तो गिवन डाटा और 2 फाइंड जिस तरह से मैंने प्रीवियस जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कहा था, बिल्कुल उसी तरीके से मैंने लिख भी लिए और फिगर भी बना लिए। तो अब हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले कोशिश करते हैं कि अगर हम साइन लॉ का इस्तेमाल करें, तो देखिए साइन लॉ अगर मैं लिखता हूँ मिसाल के तौर पे ए अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बीटा, और देखते हैं क्या इसको यूज़ करके मुमकिन है इसमें से कोई अननोन निकालना। तो देखिए ए हमने कैलकुलेट करना है, तो ए अननोन है। अगर ए अननोन है तो भाई ये सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। पहले अल्फ़ा होना चाहिए, तो ये देखें अल्फ़ा की वैल्यू है हमारे पास 78.2, पॉसिबल है। फिर उसके बाद हमारे पास बी होना चाहिए, बी हमारे पास है 62.4। फिर उसके बाद बीटा होना चाहिए, तो ये देखें बीटा तो हमने 2 फाइंड में लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि बीटा है ही नहीं हमारे पास। तो किसी भी फार्मूले में अगर 2 अननोन हो जाए तो जाहिर है वो फार्मूला हम यूज़ नहीं कर सकते, तो इसका मतलब साइन लॉ तो यूज़ नहीं हो सकता। इसी तरह से आप सी अपॉन साइन गैमा वाले को भी चेक कर सकते हैं, तो पॉसिबल नहीं होगा साइन लॉ। ठीक है, इन शॉर्ट मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि साइन लॉ जब आप इस तरह से चेक करेंगे, मैंने चेक करने का अंदाज़ बताया कि पहले ए और बी वाला लिखें, फिर चेक करना चाहते हैं बी और सी वाला लिखें, चेक करें क्या पॉसिबल है या नहीं है। तो बहरहाल इस क्वेश्चन में हमारे लिए साइन लॉ जो है ये पॉसिबल नहीं होगा। अब जब साइन लॉ पॉसिबल नहीं होगा तो हम इसको कोसाइन लॉ की मदद से करेंगे। अच्छा, ये बात क्यों की है मैंने, क्योंकि बाज़ दफ़ा एग्जाम में जब क्वेश्चन दिया जाता है ना तो ये कहते हैं कि जी सॉल्व कर दें, वहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, इसलिए मैंने साइन का तस्करा किया। अगर प्योरली हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें तो हमें कह रहे हैं ना लॉ ऑफ कोसाइन, तो यहाँ तो हमें लॉ ऑफ साइन इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, तो ये बात जो मैंने सही कही है साइन के बारे में बताइए, ये सिर्फ इसलिए बताइए कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से चूँकि मेंशन नहीं होता है कि लॉ ऑफ साइन से करें या लॉ ऑफ कोसाइन से करें, आपको बाउंड नहीं किया जाता है, तो फिर आप पहले साइन को सोच लें। ठीक है, क्योंकि साइन को यूज़ करना आसान होता है, उसमें ये इतनी तरह की स्क्वायरिंग नहीं होती है। और साइन अगर पॉसिबल नहीं होगा तो फिर आपको साइन की तरफ जाएंगे, ये प्रायोरिटी अपने दिमाग में रख लीजिए। तो बार इस वक्त तो हम कोसाइन लॉ की मदद से करना है, तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, 2 साइड्स तो है ना हमारे पास बी और सी, तो हम सबसे पहले जो है वो ए कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ए साइड कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हेडिंग लिख ली मैंने यहाँ पे कि फाइंड ए, तो अब ये ए वाला कोसाइन लॉ हम ये यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यूजिंग कोसाइन लॉ कोसाइन लॉ है ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc इंटू कॉस अल्फा। अब आप देख सकते हो सारी वैल्यूज़ हमारे पास अवेलेबल हैं, तमाम वैल्यूज़ हमारे पास अवेलेबल हैं। सबसे पहले b की वैल्यू पुट करें, तो ये देखें b की वैल्यू है 62.4। फिर c की वैल्यू पुट करनी है, तो ये देखें c की वैल्यू है 150। यहाँ पे भी वही b और c की वैल्यू आएगी। और फिर आगे अल्फ़ा, तो ये देखें अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास है 78.2। तो बस अब ये वैल्यूज़ हमने यहाँ पुट करनी है और पुट करके हमने कैलकुलेशन मुकम्मल करनी है। तो सबसे पहले हमें जो है वो साइड ए जो है वो मिल जाएगी, तो पुट करता हूँ मैं। तो देयरफॉर ए स्क्वायर इक्वल्स टू फर्स्ट ऑफ ऑल बी का स्क्वायर, बी की वैल्यू है 62.4, इसका स्क्वायर हो गया। फिर सी का स्क्वायर करना है, यानी 150 का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का। फिर बी की वैल्यू आएगी 62.4, सी की वैल्यू आएगी 150 और इंटू कॉस अल्फा, यानी 78.2 डिग्री। ये बेटे सारी वैल्यूज़ मैंने पुट कर दी।
अब ये कैलकुलेशन का प्रोसेस हमने इसको मुकम्मल करना है और कैलकुलेशन का प्रोसेस मुकम्मल करके हमें यहाँ से ए की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। तो ए स्क्वायर, इसको मैं रब कर देता हूँ यहाँ पे, ये जो पहले की वर्किंग है, फार्मूलाज आपने नोट कर लिया होगा, अगर रह गया है तो वीडियो को पॉज करके जो है ये आप लोग ये कोसाइन लॉ के फार्मूलाज जो हैं ये नोट ज़रूर कर लीजिएगा ब्लैंक पेज पे, ताकि पूरी एक लिस्ट मुकम्मल हो जाए, जब चैप्टर एंड हो, एक्सरसाइज एंड हो, तो आपके लिए कोई डिफ़िकल्टी ना हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब ये यहाँ पर 62.4 का स्क्वायर, तो 62.4 का स्क्वायर हम निकालेंगे, तो 62.4 का स्क्वायर होता है 3893.76, 3893.76, फिर प्लस की साइन आएगी, 150 का स्क्वायर, 150 का स्क्वायर 22500 माइनस, फिर ये 2 टाइम्स ऑफ 62.4 इंटू 50 कर लीजिएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो ये हो जाएगा 18720, 18720। कैसे आया 18720? ये 2 को 62.4 और 150 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 18720, और इसे हमने मल्टीप्लाई करना है कॉस ऑफ 78.2 डिग्री से, तो कॉस ऑफ 78.2 डिग्री, कॉस ऑफ 78.2 डिग्री, ये वैल्यू हम निकालेंगे तो 0.2044 है, 0.2044। तो ये सारी स्क्वायरिंग वगैरह करके मैंने वैल्यूज पुट कर ली हैं। अच्छा, अब इस सारे को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ए स्क्वायर ये बराबर हो जाएगा हमारे पास 22567, 22567.392, 392, ये बड़े वैल्यू आ गई है हमारे पास स्क्वायरिंग की। ठीक है, ये स्क्वायरिंग की वैल्यू आ गई है हमारे पास ए स्क्वायर की। अब उसके बाद हम रूट अप्लाई करेंगे बोथ साइड, और रूट अप्लाई करके हमें यहाँ से ए की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। बाय टेकिंग रूट्स ऑन बोथ साइड्स, तो ए की वैल्यू होगी 150.2244। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो है ये एक जो अननोन था ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अब ये जो एक हमारे पास अननोन फाइंड आउट हो गया, तो अब दो अननोन रह गए, यानी दो एंगल्स हमें फाइंड आउट करने, एक हमें बीटा फाइंड आउट करना और एक हमें गैमा फाइंड आउट करना। ठीक है, तो यकीनन इस क्वेश्चन में चूंकि वाज़ेह इंस्ट्रक्शन दे दी है कोसाइन लॉ की मदद से करना है, तो हम कोसाइन लॉ के अलावा याद रहे कोई फार्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम बीटा कैलकुलेट कर लेते हैं, और बीटा कैलकुलेट करने के बाद फिर गैमा कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, कोसाइन लॉ की मदद से। तो हेडिंग हम लोग लिख लेते हैं, फाइंड बीटा।
अच्छा, अब इसको ज़रा समझ लीजिएगा कि जब हम बीटा कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो कोसाइन लॉ का इस्तेमाल करना है, यूजिंग कोसाइन लॉ। कोसाइन लॉ बीटा आपको बी वाले में मिलेगा, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बीटा। ठीक है, आप ये फार्मूला यूज़ कर लें। और आपको याद होगा जब शुरू में मैंने फार्मूला लिस्ट लिखवाई थी तो मैंने यही फार्मूला कॉस बीटा यानी बीटा की फॉर्म में लिखवाया था और करके। तो कभी एंगल फाइंड आउट करना हो तो हम डायरेक्ट वो सेकंड वाला फॉर्मेट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो हम डायरेक्ट वाला यूज़ कर लें ताकि हमारे अलजेब्रिक स्टेप्स बच जाते हैं। वरना अगर आपको ये याद है तो इसमें आप इस ए की, सी की और बीटा की वैल्यू पुट कर दें तो आपको जो है वो बी कैलकुलेट हो जाएगा। या अगर बीटा कैलकुलेट करना है तो आप ए बी सी की वैल्यूज पुट करेंगे तो बीटा कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं ना एक ही तरह का काम करना तो फिर एक ही फॉर्मेट यूज़ करते रहें। तो बाल मैं यहाँ पे ये यूज़ करूँगा कॉस बीटा। तो कॉस बीटा है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। अपॉन 2ac। तो अब यहाँ पर ए बी सी की वैल्यूज ये देखें, ए बी और सी की वैल्यूज पुट करनी। तो बी और सी हमें गिवन थी और ए हम डिटरमाइन कर चुके हैं, ये रही हमारे पास। तो बस ये वैल्यूज पुट करते हैं और इसको सिंप्लीफाई करके हम बीटा जो है वो कैलकुलेट करते हैं। तो देयरफॉर कॉस बीटा इक्वल्स टू तो सबसे पहले ये देखिए ए की वैल्यू पुट करनी है, ए का स्क्वायर करना है। ए की वैल्यू ये रही, ए है हमारे पास 150.2244 इसका स्क्वायर। उसके बाद प्लस फिर सी का स्क्वायर करना है। सी की वैल्यू ये देख लीजिए, ये 150 इसका स्क्वायर होगा माइनस बी का स्क्वायर करना है। बी की वैल्यू है 62.4 इसका स्क्वायर अपॉन 2ac। तो 2 फार्मूले का ए दोबारा से देख लीजिए, ये है 150.2244 और सी की वैल्यू पुट करनी है, ये है 150। तो ये स्टूडेंट्स मैंने सारी वैल्यूज जो है वो पुट कर दी हैं। इसके बाद तो सिंपल आप जानते हो कैलकुलेशन करनी है और कैलकुलेशन करके हमें जो है वो यहाँ से बीटा की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। तो एक दफ़ा इसको मुकम्मल कर लेते हैं, फिर उसके बाद आप लोग इसको नोट डाउन कीजिएगा। तो ये पूरी एक्सरसाइज पूरा चैप्टर ही बल्कि इनफैक्ट जो है कैलकुलेटर साथ ज़रूर रखा करें जब भी पढ़ने बैठे। तो ये कैलकुलेशन का वर्क है ताकि एक दफ़ा कैलकुलेशन का प्रोसीजर आपके लिए जो है वो कोई मुश्किलात ना खड़ी करे। तो ये कैलकुलेशन खुद साथ साथ अपने तौर पे इसको करते रहा करें। तो अब बहरहाल कॉस बीटा की ये वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं। तो कॉस बीटा जब आप ये पूरा सॉल्व कर लेंगे तो कॉस बीटा हो जाएगा हमारे पास 0.9136। यहाँ से बीटा की वैल्यू निकालें तो ये होगा कॉस इनवर्स 0.9136 और ये लीजिए कॉस इनवर्स 9136 जब आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से स्टूडेंट्स आपको बीटा की वैल्यू मिल जाएगी।
तो ये इस तरीके से हमारा जो है क्वेश्चन का मेजर पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो गया। बस अब एक एंगल रह गया, तो ये बीटा आ जाएगा 24 डिग्री। अब आप देखें दो एंगल आपको मिल चुके हैं, बीटा ये रहा 24, अल्फा आपको गिवन है 78.2 डिग्री। तो अल्फा गिवन था, बीटा हमने डिटरमाइन कर लिया, ठीक है। और बीटा जब हम डिटरमाइन कर चुके हैं तो अब हमें ट्राइंगल के दो एंगल्स पता है, तो अब हमें सिर्फ एक एंगल ही तो मालूम करना है और वो है गैमा। तो क्या करेंगे, हम थ्योरम इस्तेमाल करेंगे। कभी भी हमारे पास टू एंगल्स हों और थर्ड एंगल हमें मालूम करना हो तो फिर उस सूरत में थ्योरम इस्तेमाल कर लिया करें। कौन सा थ्योरम? द सम ऑफ द मेजर ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे उस थ्योरम को यूटिलाइज करते हैं और उस थ्योरम को यूटिलाइज करके हम एंगल फाइंड आउट करते हैं। वो एंगल है हमारे पास गैमा। तो वी नो दैट in any triangle alpha plus beta plus gamma equals to 180 डिग्री। तो हमने गैमा जो है वो मालूम करना है और अल्फा और बीटा की वैल्यूज जो है वो पुट करनी है। अल्फा हमारे पास जो है वो 78.2 है और बीटा हम 24 निकाल चुके हैं, ये वैल्यूज हम पुट करते हैं। तो अल्फा हमें गिवन था 78.2 डिग्री, बीटा की ये वैल्यू देख सकते हैं 24 है और गैमा अननोन है। 78.2 में 24 हम ऐड करेंगे, 78.2 में हम 24 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 102.2 डिग्री प्लस गैमा इक्वल्स टू 180 डिग्री। गैमा इक्वल्स टू 180 माइनस 102। सो फाइनली 180 में से जब आप 102.2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ से हमारे पास स्टूडेंट्स जो हैं वो जो एंगल था रिमेनिंग वो हमारे पास आ जाएगा। $77.8 डिग्री। तो ये लीजिए स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। हमें कहा गया था कि ट्राइंगल को जो है वो सॉल्व करें। ट्राइंगल को सॉल्व करने का मतलब ये था कि जो अननोन है चीज़ें वो हमने फाइंड आउट करनी थी, तो वो हमने फाइंड आउट कर ली, ठीक है। अननोन क्या था हमारे पास? दो एंगल थे, बीटा और गैमा, और एक साइड अननोन थी, ठीक है। तो बहुत आसान एक्सरसाइज है, बहुत आसान से क्वेश्चन है, सिर्फ आपको फार्मूले की अवेयरनेस दी गई है, ठीक है। बस यहाँ पर ये थोड़ी सी कैलकुलेशन जो है मैंने डायरेक्ट कर दी। मुझे पता था स्पेस अवेलेबल नहीं है, तो ये आप लोग स्क्वायरिंग करके और जब इसको सारा सिंप्लीफाई करोगे तो ये 0.9136 आ जाएगा, ठीक है। तो यहीं तक ही रखते हैं, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसके पार्ट 2 को सॉल्व करेंगे। थैंक यू जी।